उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन का सत्र चल रहा है। आज इसका आखिरी दिन है। अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, लेकिन इन दिनों राजनीति में एक बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो रही है कि कल एक ब्राह्मण भोज का जो है वो कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसको लेकर राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या हाल ही में अभी आपने देखा था एक कुटुंब बैठक हुई थी जिसमें ठाकुर इकट्ठा हुए थे। इस बार जो है वो ब्राह्मण इकट्ठा हुए और 46 ब्राह्मण जो हैं वो इसमें शामिल थे। उमेश द्विवेदी जी हैं हमारे साथ, ये भी इस बैठक में मौजूद थे। उमेश जी, कल की बैठक जो थी, क्या इसके राजनीतिक मायने हैं? वाकई में ये शिष्टाचार भेंट थी या कोई संदेश देने का प्रयास है? नहीं, वास्तव में तो शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन स्वाभाविक है ब्राह्मण जो है वो बौद्धिक है और आदिकाल से बौद्धिक रहा। तो भारतीय संस्कृति सभ्यता का जो ह्रास हो रहा है उस पर भी चर्चा हुई। देश स्तर पे भी, विश्व स्तर पे हमारे भारत का जो किस तरह से भारत पुनः सिरमौर बने, इस पे भी चर्चा हुई और तमाम सामाजिक चर्चाएं भी हुई। तो उस नाते हम लोग उसमें चर्चा में भाग लिए और देश समाज के प्रति बहुत अच्छी चर्चा रही। क्या ब्राह्मणों को लेकर कुछ आपको लग रहा है, अनसिक्योरिटी ऐसी लग रही है कि एक होना चाहिए? आपने देखा था अभी अगस्त में एक ठाकुरों की भी बैठक हुई थी, कुछ इसको लेकर उमेश जी चर्चा हुई है? ब्राह्मण तो एक ही है, ब्राह्मण तो एक ही है और पहले से एक है और हमेशा समाज को दिशा देता रहा और उसका जो बौद्धिक स्तर है अपने लेवल पे हमेशा वो। कहीं से असुरक्षा नहीं लग रही है? हमको तो लग रहा है कि कल की बैठक में बड़ी चर्चा हुई आप लोगों की, अब सब लोग एक होना चाहिए, ठाकुर इकट्ठा हो रहे हैं, एक हो जाओ नहीं तो जो है सब कुछ छिन जाएगा, कुछ ऐसा? ऐसा कभी ब्राह्मण कभी किसी से डरा नहीं है, ना कभी डर के रहा है। वो अपने बुद्धि के बल पे, अपने विवेक के बल पे और सामाजिक समरसता के बल पे हमेशा आगे बढ़ा है और उसी से ब्राह्मण आगे बढ़ रहा है। क्यों कह रहा है कि दबाया जा रहा है ब्राह्मण को? आपने कहा बौद्धिक स्तर का, और स्वाभाविक सी बात है, कभी डरा नहीं है। कह रहे दबाया जा रहा है इसलिए जो है ये सब ब्राह्मण इकट्ठा हो रहे हैं। अब विपक्ष जो है अपनी अनुभूति बता रहा है। भाई विपक्ष तो दबता चला जा रहा है, उसको जनता दबा रही है, कोई सरकार तो दबा नहीं रही है। आज अगर अखिलेश जी बाहर हो गए हैं, माया जी बाहर हैं, कांग्रेस बाहर है, तो सत्ता पर से थोड़ी बाहर किया है, तो जनता ने बाहर किया है उनको। तो ये ब्राह्मण ही क्यों इकट्ठा हुए और किसी को आपने क्यों नहीं बुलवाया? मतलब तमाम विधायक हैं आपके यहाँ, सांसद हैं, एमएलसी हैं, क्यों यही लोग क्यों आए? नहीं, वहाँ धर्मेंद्र सिंह जी भी गए थे, ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही वहाँ थे। धर्मेंद्र सिंह माननीय एमएलसी हैं, वो भी वहाँ पे गए हुए थे और एक सामाजिक का जो ताना बाना है उसके तहत सब लोग एक चाय। चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा हुई? नहीं, चुनाव को लेकर कोई चर्चा पंचायत चुनाव को लेकर नहीं, पंचायत चुनाव को लेकर कोई राजनीतिक बात नहीं हुई? खास राजनीतिक बात नहीं हुई। बाकी जहाँ 100 लोग 10 लोग बैठेंगे तो कुछ न कुछ तो चर्चा होगी। क्या चर्चा उठी ये बताइए, कुछ थोड़ा सा बताइए, क्या चर्चा हुई? नहीं, चर्चा की हमारे पीछे जो समाज है उसका हम कितना संरक्षण कर सकते हैं, उसके साथ कहीं नहीं हो रहा है ऐसा संरक्षण? आपको ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण जो है वो पीछे हो रहा है? वही तो चर्चा है ना कि भाई आज हम हमारा पूरी तरह संरक्षण है। आज भी हमारा जो बौद्धिक वर्ग है वो एक साथ है। हम अपने आप को, मतलब ब्राह्मणों को और मजबूत होना होगा, आप इस बात को मान रहे हैं? मजबूत पहले से है, अभी भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा। इसको कौन कमजोर करने वाला है? अच्छा ये बताइए, ये विपक्ष इस बात को भी बड़ा ये उठा रहा है, जो आप ही की सरकार में विधायक रहे हैं कुलदीप सेंगर, इनकी जमानत हो गई है, अब इसको लेकर पीड़िता का क्या होगा? वो कल धरने पर बैठ गई है। देखिए, ये जो कानून अपना काम कर रहा है उसमें हम लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कानून बना हुआ है, भारतीय संविधान है, उसके तहत सारी कार्रवाई हो रही है, आगे भी कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ उमेश द्विवेदी जी मौजूद थे और साफ तौर पर इनका कहना यह है कि कल की बैठक एक शिष्टाचार भेंट थी, उसके किसी तरीके के राजनीतिक मायने नहीं है, लेकिन हाँ, ब्राह्मण किस तरीके से और आगे बढ़ सकता है उसको लेकर ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।